कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी में मैं कैसे आऊँ, इस कन्फ्यूज़न को मैं क्लैरिटी में कैसे बदलूँ। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है, इंटेंस कन्फ्यूज़न है, डीप कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न की वजह से मैं पैरालाइज़ हो चुका हूँ पूरी तरह से। हम सभी लोगों को कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है और उस कन्फ्यूज़न में हमें बड़ी इरिटेशन होती है ना। हमारी इंटेलिजेंस कहीं अटक सी जाती है, हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम अंधे हो जाते हैं कन्फ्यूज़न में। और कई लोगों को इसका कन्फ्यूज़न का डेली सामना करना पड़ता है, कई लोगों को टाइम टू टाइम करना पड़ता है, बट कन्फ्यूज़न सब में आती है। तो इस कन्फ्यूज़न का सामना कैसे करें, ये कन्फ्यूज़न के बारे में आज जानते हैं, इसके बारे में इंसाइट लेते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न, सबसे पहली चीज़, जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा मकसद, सबसे पहला मकसद होता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, इस कन्फ्यूज़न से मैं बाहर कैसे आऊं। और यहीं पर हम गलती करते हैं सबसे बड़ी। मैं कन्फ्यूज़न में हूं, कन्फ्यूज़न अभी सच है मेरे लिए, ये सच्चाई है मेरे लिए। इस कन्फ्यूज़न को इसकी जगह पर रहने दो, ये अपने आप रिजॉल्व होगी। मतलब देखो, आपके कहीं चोट लगी, दर्द होगा, आप ऐसे तो नहीं कहोगे इमिडिएटली बंद हो जाए, एक समय आएगा, एक टाइम लगेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आप समझ रहे इस चीज़ को? आप इंतज़ार में बैठे हो कि रात जल्दी से हो जाए, सुबह हुई है अभी अभी, सुबह उठ के बैठे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि रात जल्दी से हो जाए। तो हर एक चीज़ जो है ना, वो अपने अपने डायमेंशन में है, अपने अपने आयाम में है, और वो अपने हिसाब से रिजॉल्व होगी। आप समझ रहे चीज़ को? लेकिन उसको टकटकी लगा के उसका वेट करोगे, उसको इंतज़ार करोगे, तो वो और बढ़ेगी। जैसे घड़ी की सुई की तरफ देखते चले जाओ, वैसे टाइम तुरंत बीत जाएगा, लेकिन घड़ी की सुई की तरफ देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, 5 मिनट ऐसे लगने लगेंगे जैसे 1 घंटा हो गया। और वैसे बात कर रहे होगे फ़ोन पे या कुछ काम कर रहे होगे तो 1 घंटा बीत जाता है। खेल रहे होगे, कोई काम कर रहे होगे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो। तो इस चीज़ में तो कन्फ्यूज़न को उसकी जगह पर रहने दो, उसको छेड़ो मत। आप कन्फ्यूज़न से घबरा क्यों रहे हो? जैसे हर एक इमोशन आता है, जैसे हर एक पड़ाव आता है और वो आकर चला जाता है, सिंपल। कन्फ्यूज़न भी वही है, उसको महसूस करो, उसको फील करो। तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी पिक्चर चल रही है एक तरह से। उस कहानी में, उस पिक्चर में एक चैप्टर आ रहा है, एक चैप्टर नया ऐड हो रहा है, उसको उसकी जगह पर रहने दो। वाई आर यू, आप डर क्यों रहे हो उस कन्फ्यूजन से? क्यों परेशान हो रहे हो कन्फ्यूजन से? वो कन्फ्यूज़न अपना सॉल्यूशन अपने आप निकालेगी, लेकिन उससे लड़ोगे, उसको छेड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो क्या कर रहे हो तुम वही कर रहे हो, उसको टकटकी लगाकर देख रहे हो जैसे घड़ी की सुई में, और भारी लगने लगेगी। वो अपने टाइम बाद खत्म हो जाएगी, कन्फ्यूज़न रिजॉल्व हो जाएगी। तुम उसको महसूस तो करो, उसकी पिक्चर तो देखो। कई लोग इस चीज़ में, देखो मैं मानता हूँ कई लोग इस चीज़ में अनलकी हैं, उनका ये दुर्भाग्य है कि उनको कन्फ्यूजन का सामना बहुत करना पड़ता है। मेंटल इलनेस कई बार इसका सबसे बड़ा कारण है, जिनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना। आमतौर पर कन्फ्यूज़न तो होती है सबको, लेकिन कई लोग, जैसे मैंने बताया, दे आर अनलकी। बट वो अनलकी तो हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न को एक बार रिजॉल्व होने देते हैं ना अपने आप। वो ये आर्ट जब सीख जाते हैं तो वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है फिर उनके लिए। वो, उनको कन्फ्यूजन परेशान तो करती है, एक समय तक बहुत पीड़ा देती है, लेकिन बाद में फिर वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं कन्फ्यूजन पे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो कन्फ्यूजन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन।
बी विथ इट, फील इट, enjoy इट। ये बहुत सुनहरा गहना है, एक और इमोशन है, एक और एडवेंचर है। तुम खाली खाली हो जाओगे, सूने सूने हो जाओगे तो उसका फ़ायदा क्या है? वो फिर जीवन थोड़ा ना है। आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसका मतलब आप जी रहे हो, आप इंसान हो, आप में सेंसिटिविटी है, आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप फीके फीके नहीं हो, सूखे सूखे नहीं हो। लाइफ इज़ अ मिक्सचर, जीवन एक मिक्सचर है, डर, चिंता, एक्साइटमेंट, प्लेजर, पेन, कन्फ्यूज़न, इन सारी चीज़ों का। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन को उसकी जगह पर रहने दो, इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ऑन। इसको उसकी जगह रहने दो, महसूस करो इसको, डरो मत कन्फ्यूजन से। कन्फ्यूजन कोई बेकार चीज़ नहीं है जो इससे बाहर आने की तुम कोशिश कर रहे हो। ये अपनी आप ही आई है, अपनी कहानी सुनाकर ख़त्म हो जाएगी, बता जाएगी तुम्हें ये क्यों आई थी, अपना सारा रीज़न, अपने सारे कारण, और रिजॉल्व हो जाएगी। और तुमने एक बार इसको पढ़ लिया कन्फ्यूज़न को, तो फिर आगे जब ये आएगी दोबारा से तो तुम इतना परेशान नहीं होगे। फिर दोबारा आगे से आएगी, तुम इतना परेशान नहीं होगे। एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि कन्फ्यूज़न साइड में है, चल रही है, एंड यू आर वर्किंग, तुम अपना काम कर रहे हो। जस्ट लाइक ऋषि राठौर, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत कन्फ्यूज़न आई, अभी भी रहती है कन्फ्यूज़न, ठीक है, बट वो अपनी जगह है, वो अपना काम कर रही है। कन्फ्यूज़न, ऋषि अपना काम कर रहा है। दैट्स नॉट कि ये ईगो वाली बात नहीं है। ऋषि ये चीज़ क्लियर करके रखता है, ये सारी चीज़। इट्स नॉट ईगो, इट्स कि आप करके देखो तो आपको पता लगेगा। इस व्यक्ति ने करके देखा, इसको पता लगा, फिर एक क्लैरिटी छा जाती है, फिर आप क्लियर रहते हैं हमेशा। और ये सब चीज़ों में, मतलब ये सिर्फ कन्फ्यूजन की बात नहीं है, फियर में भी यही है, एंगर में भी यही, सब चीज़ों में यही बात है, कॉमन चीज़ है। तो कन्फ्यूजन को उसकी जगह पे रहने दो, वो अपनी आप क्लियर हो जाएगी। उसको छेड़ो मत, सप्रेस मत करो, उसको एक्सप्रेस होने दो, अपनी जगह पर चलने दो उसको। वो अपनी कहानी बताकर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे डरो मत कन्फ्यूजन से। ये भी एक चैप्टर है, एक इमोशन की तरह ही आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो आपके जीवन में आया है। और ये सच है, सच्चाई है, इसको रहने दो, इसको सच का सामना करो, भागो मत इससे, ये गलत चीज़ नहीं है। और भी डिटेल में चीज़ों को जानना चाहते हो तो अध्यात्म का क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैं डेली बात करता हूँ, आप इसे एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। सभी लोगों को एक बार इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 टॉपिक्स हैं। डिटेल में सारी बात की हुई है। मतलब आपका 3 महीने का पैकेज हो जाएगा, सोचो ये 3 महीने का, ठीक है। कैसे 3 महीने का हो जाएगा मैं बताता हूँ। 24 वीडियोज़ हैं, ठीक है। टॉपिक क्या क्या है 24 वीडियोज़ के? मेडिटेशन, ट्रुथ, अवेयरनेस, अटैचमेंट, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन, साक्षी, ठीक है, डुअलिटी, सफरिंग, फियर, वो एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट से बियॉन्ड, ठीक है। ऐसे कुल 24 टॉपिक्स हैं। डेली एक वीडियो देखो और एक्सपेरिमेंट करो डेली। 24 वीडियो तो ये हो गई, और 70 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ है। डेली एक मेडिटेशन वीडियो लगाओ और हेल्प लो। तो इतना सब कुछ अगर आपने कर लिया ना, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अध्यात्म में आप भटकोगे नहीं, ठीक है। आप जीवन को, अध्यात्म को ऐसे ही जियोगे नॉर्मली, कहीं कहीं जाने, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एजुकेशन की तरह इसको लो। और इतना सब कुछ है, इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को बनाने में 6 महीने लगे हैं, और 1 साल हो गया कोई नया क्रैश कोर्स नहीं आया, क्योंकि इसका मुकाबला और इतनी मेहनत दोबारा कोर्स बनाने में मुश्किल ही हो पाएगी, इसलिए ये कोर्स चल रहा है। तो इसकी फ़ीस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये इसका क्रैश कोर्स का आपका डोनेशन चार्ज है, ठीक है। 1000 रुपीज़ ओनली, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। महंगी महंगी एजुकेशन ले लोगे, जीवन को समझने की भी एजुकेशन लो। तो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, जाओ और एक बार इस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।